दोस्तों, महिला तूफान फूड चैनल में आप लोगों का स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, स्पेशल मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ गोधन कैसे कूटते हैं बिहार में और उसकी क्या विधि होती है, कौन कौन सी विधि होती है। महिलाएं, लड़कियाँ जो अपने भाई के लिए करती हैं, तो से गोधन कूटते हैं, क्या होता है और क्यों ये पर्व मनाया जाता है, इसकी क्या कहानी है। और तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में शुरू से बने रहने के लिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार का जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम लोग धरोहर मानते हैं, उसको लेके चल रहे हैं। तो आपकी जो बहन है, आप लोगों को वही चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये जम राजा हैं और ये वो जो है रानी है, ठीक है। यम राजा भी हम लोग कहते हैं, जम राजा भी कहते हैं, ठीक है। और ये गोबर से बनाया जा रहा है। गोबर से हम इसमें सांप बिच्छू बनाते हैं और छुछुंदर चूहा, जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों हम गोबर ले आए, उसके बाद ये सुबह 8 बजे हम लोग सब मॉर्निंग में बना रहे हैं। उससे पहले हम लोग दरिद्र भगाते हैं घर में। सुबह मॉर्निंग में कौवा बोलने से पहले 5 बजे से पहले सूप ढबढबाते हैं। पुराना सूप को एक डंडा लेके ढबढबाते हैं और उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है घर से बहुत दूर और पलट के देखा नहीं जाता है। उसके बाद घर को धोया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। उसके बाद नहा धोआ के ही आज खाना बनता है। तो हम लोग नहाने के पहले आ गए हैं ये गोधन पाड़ने के लिए, गोधन बनाने के लिए। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसमें हम सांप बिच्छू बनाते हैं, छुछुंदर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें दुश्मन माना जाता है भाई का, कूटने के लिए। और बाकी किचन का हम सामान भी बनाते हैं, जैसे कि मिट्टी का चूल्हा हो गया, तवा हो गया, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब मैं आ जाती हूँ कि हम लोग विधि कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रेंगनी का कांट, आप जो सामने में देख रहे हैं डाला हुआ है, वो हम लेते हैं और उसके बाद अपने भाई को सरापते हैं। सबसे पहले तो कैसे हम लोग सरापते हैं, तो हम लोग सरापते हैं कि जैसे भाई का नाम लेके कि वो मुवस और उनकर वो जो है राण होकर, ऐसे करके हम लोग सरापते हैं। उसके बाद जब गोधन कुटा जाता है तो हम जियाते भी हैं, ठीक है, कि संतोष, जो भी आपके भाई का नाम है, कि वो जियस और उनकर जो संतोष वो है या उनकी जो वाइफ है वो सदा सुहागन रहस, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। और जो है मुँहे सरपनी वह मुँह में कांट करे, ऐसे करके गोधन कूटने के बाद हम लोग जिया भी देते हैं, ठीक है। तो ये भाई बहन का एक कहानी है कि बहन कभी शराबती नहीं थी, इसीलिए ये गोधन की प्रथा को चालू किया गया है, ठीक है। और इसमें बहन जो है अपने भाई के प्राण भी बचाती है, इसकी भी एक कहानी है। तो वीडियो में मैं आपको बताते रहूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ, ये जो देख रहे हैं ना, इसमें आटा और हल्दी मिला हुआ है और इस चीज़ को भी चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यम राजा हैं, जम राजा भी हम जिन्हें कहते हैं, उन्हें हम रोली लगाते हैं, अच्छा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर दिया दर्शन धूप दिखाते हैं। फिर इसमें स्पेशल चना चढ़ाया जाता है और मिठाई चढ़ाया जाता है भाई के लिए। ये मिठाई सिर्फ भाई लोग ही खाएंगे, बहन नहीं खाएंगी, नहीं तो उनका मुँह उग आएगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये मिठाई रखा गया है। अब इस तरह से धूप दिखाएंगे, दिया दिखाएंगे 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के हम, तो इस तरह से पूजा हमारा संपन्न होगा। और सबसे पहले तो हम जल चढ़ाते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि पहले जल चढ़ाते हैं, फिर अक्षत रोली चढ़ाते हैं, जब यमरानी को सिंदूर चढ़ाते हैं, यमराजा को रोली चढ़ाते हैं। इस तरह हम पूजा करते हैं उनका, ठीक है। और पूजा संपन्न करने के बाद दोस्तों, इधर मैं दिखा रही हूँ कितनी सारी महिलाएं आई हैं पूजा करने के लिए। और ये जो बीच में है ना दोस्तों, ये मूसर है। ओखली, गांव में ना चावल कूटा जाता है, तो वो वाला ये ओखली है। तो ओखली से ही हम लोग कूटते हैं। अगर ओखली नहीं है तो उसके प्लेस पे कोई बांस का बड़ा सा मोटा डंडा का यूज भी हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा काजल पाड़ने का भी नियम है। गोधन कूटने के बाद हम लोग थोड़ा सा विधि कर लेते हैं, काजल पाड़ते हैं। ऐसे काजल पाड़ा भी जाता है,
ये सरसों का तेल का, ये घी का तेल का, घी का मैं ये काजल पार रही हूँ। हल्का काजल पार के और उसमें घी या तेल थोड़ा सा मिला दिया जाता है। इस तरह से काजल घर में बनाया जाता है। लेकिन अभी नियम के लिए मैं हल्का सा सेक ली हूँ काजल। लास्ट में जब गोधन कुटा जाएगा तब हम लोग आँखों में इसे लगाते हैं। तो इस तरह से मैं काजल सेक रही हूँ। और जो और भी देख रही महिलाएं हैं वो रुई ली हैं और रुई से माला तैयार कर रही हैं। उनके जितने भाई होंगे ना उतना वो रुई का माला इस तरह से देखिए तैयार कर करके नारियल को रखा हुआ है। नारियल भी बहुत सारी महिलाएं चढ़ाती हैं। जो नारियल की गरी होता है ना, गरी हो जाता है, खराब नहीं होता है, भाई अनजान हो जाते हैं तो वो बाद में भी आते हैं तो वो प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं। वैसे इसमें विशेषकर चना जो होता है ना उसे बजरी कहा जाता है। तो ये जो चना होता है ना दोस्तों, तो ये चना भाई खा के मजबूत हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, हेल्दी हो जाते हैं, बहन का आशीर्वाद उन्हें मिल जाता है। अब दोस्तों तैयारी हो रही है गोधन कूटने की। तो इसमें 5 महिलाएं ये जो मुसर है पकड़ना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी महिलाएं हैं तो हम लोग सब मिलके गोधन कूट रहे हैं। और उसके बाद पानी ऊपर से ढाला जाता है, ठीक है। उस पानी को लोटे में बहुत कोई रखती हैं और भाई को पिलाने के लिए, ठीक है, काम आता है। तो उस तरह का नियम है। तो इस तरह से हम सभी मिल के देखिए महिलाएं कितनी खुश हैं अपने भाई के दुश्मन को कूटने के लिए, और सभी मिल के हम लोग कूट दिए। इस तरह से मैं भी कूट रही हूँ, बीच में हूँ, और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, कूट भी रही हूँ अपने भाई के दुश्मन को। तो इस तरह से जो भी कूटने के लिए ना दोस्तों पहले हम लोग हरिया या पुराना जो होता था ना जिसमें हम लोग मटका रहता था वो रखते थे कूटने के लिए। तो ये मटका नहीं मिला, उसके प्लेस पे हम लोग ईंटा रख देते हैं, उसे ही कूट लेते हैं, ठीक है। उसके जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाएं सब चुन रही हैं, क्या चुन रही हैं, बिछ रही हैं हम लोग कहते हैं। तो ये जो चना है ना जो चढ़ाया गया था उसे ही चुना जा रहा है, उसे बजरी कहते हैं। तो चना को हम लोग चुन लेंगे और रख लेंगे भाई को खिलाने के लिए। अब पानी भी ले लिए हैं हम। अब उसके बाद दोस्तों एक नियम था ना जो आप देख रहे थे कि जो मुसर है वो बिछाया गया और महिलाएं उस पर चल के 5 बार पार करती हैं, मतलब दुश्मन पे चढ़ के पार करती हैं भाई का दुश्मन को, ऐसा माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों गोधन कुटा गया तो हम जो है मुँहे सरपनी वो है मुँह में कांट गरो ऐसा बोल के हमारे भाई जियस, हमारे भाई वो सुहागन होश, और जो है मुँहे सरपनी कांटा गरे, ऐसे करके हम लोग कह के मुँह में कांटा गरा के रख लेते हैं। तो जिसका जितना भाई होता है, मेरे 3 भाई हैं तो मैं 3 बार घुमा के और मुँह में कांटा गरा के रख ली। अब हम लोग का ये नियम होता है ना, रुई है तो मेरी बेटी 5 बार मुझसे पूछ रही है क्या का धुना तारू, तो 5 बार मैं रिप्लाई करूँगी कि बाप भाई के रोग बलाए जम राजा के चाम, ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। अब है का पेरा तारू, तो 5 बार वो पूछेगी और हम बोलेंगे बाप भाई के रोग बलाए और जम राजा के चाम, ऐसे करके बोला जाता है। तो इस तरह से बोलेंगे और उसे फिर गोधन वाले में भी हम लोग डाल देंगे। अब बेटी से भी मैं पूछूंगी कि का धुना तारू, तो वो बोलेगी बाप भाई के रोग बलाए जम राजा के चाम, तो 5 बार मैं पूछ लूँगी। फिर वो पेरेगी तो मैं पूछूँगी का पेरे तारू, तो बाप भाई के रोग बुलाए जम राजा के चाम, ऐसा वो कहना है। ये विधि बहुत इंटरेस्टिंग है और करने में आनंद भी आता है। और ऐसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है दोस्तों, खाओ पियो अपना रहो बनाओ घर में, लेकिन पर्व त्यौहार आते हैं कुछ हम करते हैं तो समाज का भी सहयोग रहता है, समाज में हम मिलते जुलते हैं और अच्छा लगता है, ज़िंदगी में कुछ रौनक आ जाता है। अब दोस्तों ये नियम है, बालों को हम लट कहते हैं, इसे थोड़ा सा पकड़ लेंगे, थोड़ा खड़े हो जाएंगे और उसके बाद वो पानी पिलाएगी मुझे 5 बार और पूछेगी का पिए तरु, तो हम बोलेंगे बाप भाई के रोग बुलाए जम राजा के लहू, ठीक है, का पिए तरु बाप भाई के रोग बुलाए जम राजा के लहू। और थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, बक्सर में है, तकतवरवा में है, या बिहार में ही बहुत सारा ज़िला है जैसे छपरा ज़िला है, तो हर यहाँ थोड़ा थोड़ा विधि में अंतर हो जाता है। कोई मैथिली में बोलते हैं, भोजपुरी में अहाँ कहाँ जाई छिए, तो वैसे वो लोग अपनी भाषा में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। तो भोजपुरी में ऐसे ही कहल जाला, यही से हम कह देनी हाँ, ठीक बा। जे भोजपुरिया लोग देखत होई वीडियो के लाइक करें और अपन बहन के थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, बहुत प्रेरणा हिम्मत मिली कि वीडियो बनाते रहें हम, वो लोग इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ें। सब केहू के प्रणाम।
तो अब लास्ट में दोस्तों काजल लगाने का विधि है। तो पहले मेरी बेटी को मैं काजल लगा दी, फिर वो मुझे लगा दी। उसके बाद दोस्तों वहाँ से जो हम मिठाई चढ़ाते हैं ना, भाई को रोली अक्षत लगा के वो मिठाई खिलाना होता है और वो जो लोटा में पानी लाते हैं वो पिलाना होता है। उसके बाद भाई कभी भी खाली हाथ बजरी नहीं खाता है, चना भी खिलाया जाता है और मिठाई भी। तो वो कुछ रुपए अपनी बहन को देता है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, भाई बहन दोनों हैं। तो पवन लड्डू खाने में थोड़ा सा बहुत तेज़ी है, खा रहा है। लेकिन देखिए पैसा 100 रुपया पकड़ा हुआ है वो, लेकिन देने में थोड़ा सा उसे हो रहा था, लेकिन वो दे दिया। ठीक है, भाई बहन का प्यार से बना है। इस दिन क्या खाना खाया जाता है, तो दल पूरी है, गुड़ वाला खीर में दूध की बनाई हूँ और साग, ये जरूर बनता है। तो इस तरह से बना